मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना में बगावत को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो यह संभव नहीं होता। एमएनएस चीफ जीत आपको बता दें कि एमएनएस चीफ एक मराठी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू के दौरान कई सारे सवालों के जवाब देते नजर आए। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे को शिवसेना के टूट का जिम्मेदार बताया। राज ठाकरे ने कहा कि भाजपा को शिवसेना के विभाजन का श्रेय नहीं लेना चाहिए, यह पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कि ज्यादा श्रेय मत लो, जो कुछ हुआ वो तुमने नहीं किया, ना अमित शाह और ना ही बीजेपी के किसी नेता ने किया, आपको इसका श्रेय उद्धव ठाकरे को देना होगा। बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने आगे कहा कि संजय राउत पर तमाम आरोप लगे कि उनके बयानों के कारण ऐसा हुआ। इसमें संजय राउत का क्या रिश्ता है? मैं समझ सकता हूँ कि हर दिन वो टेलीविजन पर आते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ कहते हैं जो लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन उनके बयानों से विधायक बटे हुए नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब बाला साहब ठाकरे ने सामना शुरू किया तो उनका खर्च 3.54 पर लाख था। अब वह कुछ ही लोगों के पास जाता है, तब यह बहुत लोकप्रिय था। आज कितने लोग मार्मिकता पढ़ते हैं? कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें बाला साहब ठाकरे नहीं है। शिवसेना की भी यही स्थिति है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना की ऐसे शब्दों में आलोचना की और कहा कि अगर कोई किस्मत को सफल कहता है तो उसका पतन हो जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो शिवसेना में बगावत नहीं होती, यह संभव ही नहीं था। इस दौरान नुपुर शर्मा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना को एक पार्टी के रूप में नहीं देखे, शिवसेना बाला साहब जैसे विचार रखने वाले लोगों से बनी थी। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना नेताओं ने यह दिखावा किया कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। जब विधानसभा प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे उनके बगल में बैठे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। उस समय उद्धव ठाकरे ने ऐतराज क्यों नहीं किया? नतीजे आने के बाद ऐसा क्यों किया? बता दें कि जब राज ठाकरे से पूछा गया कि शिंदे अपने 40 विधायकों का विलय एमएनएस में करने का प्रस्ताव रखेंगे तो क्या वो स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। राज ठाकरे ने ये जवाब देकर महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है। राज ठाकरे ने कहा, एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायक मेरे पुराने सहयोगी हैं। मुझे मीडिया से ही ऐसी संभावना का पता चला। यह एक तकनीकी मामला है, लेकिन अगर शिंदे को जरूरत पड़ी और उनकी तरफ से प्रस्ताव आया तब मैं उनके 40 लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने का विचार करूंगा। राज ठाकरे ने ये बात एक मराठी न्यूज चैनल से दिए इंटरव्यू के दौरान कही। इस इंटरव्यू में राज ठाकरे ने अपने बड़े चचेरे और मौसेरे भाई, बता दें आपको कि सिर्फ राज ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे सगे भाई नहीं थे, बल्कि राज ठाकरे की माँ और उद्धव ठाकरे की माँ मीनाताई ठाकरे भी सगी बहनें थी। उद्धव ठाकरे के बारे में अपनी राय उन्होंने रखते हुए कहा कि वो शख्स बोलता कुछ और है, कहता कुछ और है और भरोसे लायक नहीं है। पूरे देश को और महाराष्ट्र को उसके बारे में जितना नहीं मालूम, उससे कहीं ज्यादा मुझे मालूम है। राज ठाकरे ने कहा, आप सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, किसी के साथ भी जाएंगे और पार्टी मुश्किल में आएगी तो बोलेंगे बाला साहब ठाकरे का नाम और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबको पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है। कौन आगे बढ़ता है, किसे आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप आत्मघाती कदम उठाने लग जाएंगे तो कोई क्या करेगा? ऐसा कहकर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। राज ठाकरे ने अपने चिर परिचित अंदाज में शिवसेना के टूटने के कारणों पर चर्चा करते हुए उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो शिवसेना कभी नहीं टूटती। ऐसा करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोई किस्मत को सफल कहता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है।
एमएनएस प्रमुख ने कहा कि आज लोग सामना अखबार नहीं पढ़ते क्योंकि उनसे बाला साहब ठाकरे नहीं है। मनसे नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर भी शिवसेना नेताओं के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना नेताओं का भाजपा पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भाजपा शिवसेना गठबंधन के चुनाव जीतने पर देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी सभाओं में भाजपा का ही मुख्यमंत्री होने की बात स्पष्ट तौर पर कही थी। मजे की बात यह है कि इन सभाओं में उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, मगर उन्होंने कभी भी भाजपा से सामने शीर्ष नेताओं के उनके बयानों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यदि शिवसेना के नेताओं के मन में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बात थी तो उन्हें उसी समय इस पर आपत्ति जतानी चाहिए थी। शिवसेना के जो नेता है उस समय खामोश बने रहे, मगर चुनाव नतीजे की घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर फिजूल का विवाद जो है उसे खड़ा कर दिया। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राज ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते नजर आए, उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी करते नजर आए। हाल ही फिलहाल में आपको बता दें कि शिंदे गुट के ही एक विधायक जो है उनकी तरफ से एक बयानबाजी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं शिवसेना टूटने के लिए संजय राउत कारण है, क्योंकि कुछ सांसद कुछ विधायक वापस लौटना तो चाहते थे लेकिन वापस नहीं लौट गए क्योंकि संजय राउत इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे कि पोस्टमार्टम होगा, लाश वापस आएगी, गुवाहाटी में कब तक रहेंगे, चौपाटी में आना पड़ेगा, आपको कब तक आप छुपे रहेंगे, आपको सड़कों पर शिव सैनिक उतर जाएंगे। उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, घर के सामने तोड़फोड़ की गई, पोस्टर में कालिख पोती गई। तो जिस तरीके का रिएक्शन देखने के लिए मिला विधायकों को, वो अगर गुवाहाटी से कुछ में मन भी बनाया कि वो उद्धव ठाकरे के पास वापस लौट जाए, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे लगातार भावनात्मक अपील कर रहे थे, कभी फेसबुक लाइव के जरिए, कभी किसी और चीज़ के जरिए, कभी जो है बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर। लेकिन जब इनके मन में आया कि इन्हें वापस जाना चाहिए उद्धव ठाकरे के पास, तो उनका कहना है शिंदे गुट के विधायक का कि कहीं ना कहीं जो है नहीं जाने के पीछे का कारण संजय राउत द्वारा बयानबाजी थी। और उनका ये मानना था कि जब वो यहाँ ही सुरक्षित नहीं है, अपने महाराष्ट्र में ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आगे वो किस तरीके से सुरक्षित रहने वाले हैं। तो साफ तौर पर ये सब सोच विचार करने के बाद उन्होंने वापस नहीं जाने का फैसला किया और इसके बाद शिंदे गुट में एक के बाद एक विधायक सांसद जुड़ने लगे और शिवसेना टूट गई। लेकिन राज ठाकरे कहते हैं कि इसे टूट के लिए ना संजय राउत को जिम्मेदार ठहराना है, ना ही बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को, ना ही अमित शाह को या फिर बीजेपी के किसी नेता को। महाराष्ट्र की शिवसेना में टूट के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है और वो खुद उद्धव ठाकरे हैं। ऐसे में उन्होंने उद्धव ठाकरे को शिवसेना के टूटने का जिम्मेदार बताया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसा नहीं हो पाता। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और है, समझते कुछ और है। उन्होंने कहा जितना महाराष्ट्र की जनता उन्हें नहीं जानती उतना उनको वो यानी राज ठाकरे जानते हैं। साथ ही अगर कभी मौका मिला, अगर शिंदे की तरफ से उनको प्रस्ताव आता है विलय का, उनके विधायकों के विलय का, तो उन्होंने कहा कि उन पर सोच विचार करेंगे अपनी पार्टी में लेने के लिए और फिर आगे काम किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि मराठी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने क्या कुछ बयानबाजी की, किन मुद्दों पर उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा उन्होंने, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बता दिया है। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।